नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मनातलाई में हुए झगड़े को लेकर वाल्मीकि समाज के साथ हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी सहित कई मांगे रखी। बलीचा हाईवे पर वाहन चालकों को अब जाम से मिलेगी निजात, ब्रिज निर्माण हुआ पूरा। कीचड़ से सटे सामुदायिक केंद्र पर वार्ड सभा करने से नाराज हुए चंदेल, सभा से पहले डिप्टी मेयर सिंघवी से भिड़े। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। मणिपुर में आदिवासी महिलाओं पर हुए हमले और रेप के विरोध में माकपा भाले ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। सुधा चौधरी ने बताया कि मणिपुर में 2 कुकी आदिवासी महिलाओं की भीड़ द्वारा उनके कपड़े फाड़कर नग्न स्थिति में परेड कराने, यौन उत्पीड़न और उसके बाद गैंगरेप का एक वीडियो वायरल किया गया। सुधा चौधरी ने बताया कि इस जघन्य और अमानवीय कृत्य की जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस प्रकार के जो आपराधिक घटना देश को शर्मसार करने वाली और मानवता के लिए कलंकित है, इसके विरोध में शुक्रवार को माकपा भाले ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और प्रधानमंत्री द्वारा देश की महिलाओं से माफी मांगने की मांग की है। आज ये जो प्रतिवाद प्रदर्शन है, ये इस देश में मणिपुर में जो महिलाओं को निरस्त्र करके जिस तरह से घुमाया और उनकी परेड करवाई उनसे और जिस तरह से बलात्कार किया सामूहिक, इसकी हम बड़े निंदा में यहाँ भर्त्सना करते हैं। और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री इन अपराधों पर भी राजनीति कर रहे हैं और किसी भी तरह का अभी तक किसी भी तरह का उनमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ये हम यहाँ विरोध कर रहे हैं और ये देश की महिलाओं के साथ हम प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि ये जो शब्दों से आप बेटी पढ़ाओ का जो पाखंड है, इसको बंद करो और वहाँ पर कानून और व्यवस्था को बहाल करो और महिलाओं के साथ जो गलत आचरण हुआ है, जो गलत व्यवहार हुआ है, उनके साथ जो गलत कार्य हुआ है, उसको पीड़ितों को न्याय दो और जो दोषी हैं उनको कठोर कार्रवाई की जाए उनके साथ और इस देश की महिलाओं के साथ न्याय किया जाए। बलीचा हाईवे पर ब्रिज निर्माण पूरा होने पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस की मौजूदगी में वाहन चालकों के लिए रोड खोला गया। अब लोगों को जाम से मिलेगी निजात। दरअसल बलीचा स्थित अमरगढ़ होटल के पास हाईवे पर करीब 1 साल में ब्रिज के निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया है। ऐसे में अहमदाबाद की तरफ जाने वाले वाहन अब यहां से गुजर सकेंगे। इससे पहले ब्रिज निर्माण के दौरान वाहनों को दूसरे रास्ते से होकर अहमदाबाद के लिए जाना पड़ता था, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती थी और 4 से 6 घंटे तक वाहन चालकों को लंबे जाम में फंसना पड़ता था। लगभग 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम हर रोज लगता था। हाईवे पर अमरगढ़ होटल से लेकर सवीना पुलिया तक भारी वाहनों की लंबी कतार लगी रहती थी। लोग घंटों जाम से परेशान होते रहते थे। कई बार मरीज को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने में भी परेशानी हुई। जाम को लेकर गोवर्धन विलास थाना पुलिस का जाब्ता दिन रात हाईवे पर तैनात रहता था। कई बार थाना अधिकारी को घंटों खड़े होकर जाम खुलवाने की मशक्कत करनी पड़ती थी। इस स्थिति को लेकर कलेक्टर भी कई बार बलीचा हाईवे का दौरा कर चुके हैं। मावली थाना क्षेत्र में स्पीड ब्रेकर पर बाइक के बेकाबू हो जाने से महिला बाइक से नीचे गिरी। घायल महिला की एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने बताया कि मावली थाना क्षेत्र में स्थित थामला के रहने वाले जीवराज जोशी अपनी भाभी नानी बाई के साथ अपनी मोटरसाइकिल से एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए थामला से नूडा गए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोनों नूडा से अपने घर जा रहे थे, तभी घर से 2 किलोमीटर पहले ही रोड पर बने स्पीड ब्रेकर से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और नानी बाई नीचे गिर गई, जिससे उनके सिर में गहरी चोट आई। परिजन उन्हें पलाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां तबियत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें उदयपुर के महाराणा भोपाल हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां बीती देर रात नानी बाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। मादड़ी स्थित फैक्ट्री की छत पर काम कर रही महिला की छत से गिरने से हुई मौत के मामले में शुक्रवार को उचित आश्वासन के बाद महिला का शव उठाने के लिए राजी हुए परिजन। दरअसल गुरुवार को उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के मादड़ी में स्थित चौकसी हाईक्रोन में बागवानी का काम करने वाली एक महिला
फैक्ट्री में बने हुए टीन शेड से नीचे गिर गए, जिससे उसकी मौत हो गई। बीते दिन परिजनों ने हंगामा करते हुए कहा कि उदीबाई फैक्ट्री में बागवानी का काम करती थी, तो उसे 40 फीट ऊंचे टीन शेड पर क्यों चढ़ाया गया। साथ ही परिजनों ने फैक्ट्री पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया था। ऐसे में आज परिजन मोर्चरी के बाहर एकत्रित हुए, जहां लापरवाही बरतने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई और मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा देने की बात पर आश्वासन मिलने के बाद शव उठाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मलातली में हुए झगड़े को लेकर शुक्रवार को वाल्मीकि समाज ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल उदयपुर के अम्मा माता थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात वाल्मीकि समाज और समुदाय विशेष के दो गुटों के बीच एक दूसरे पर तलवारों से हमला करने का मामला सामने आया था। हमले में दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हुए। सूचना मिलने के बाद मौके पर एसपी, डीएसपी, थाना अधिकारी समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिन्होंने मामला शांत करवाया। वहीं शुक्रवार को इस मामले को लेकर वाल्मीकि समाज और विभिन्न संगठनों के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। समाजजनों ने मामले में शामिल मुख्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने, क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने, संवेदनशील क्षेत्र में वाल्मीकि समाज की महिलाओं की सुरक्षा देने और पुलिस द्वारा पकड़े गए समाज के निर्दोष लोगों की रिहाई की मांग की। इन मांगों को लेकर समाजजनों ने कलेक्ट्रेट को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हिंदू जागरण मंच प्रांत संयोजक रविकांत त्रिपाठी, प्रवीण खंडेलवाल, जयवीर सिंह, शक्ति सिंह राठौड़, किशन सोनी, सतीश शर्मा, अशोक नकवाल, विष्णु चौहान, लखन, रवि राठौड़, ललित राठौड़, दीपक कंडारा, दिनेश गुस्सर, भंवर गारू आदि मौजूद रहे। अम्बा माता क्षेत्र में जो दिनांक 16, 17 और 19 की घटना हुई है, उसके विरोध स्वरूप संपूर्ण वाल्मीकि समाज के साथ साथ हिंदू समाज एकत्र होकर के उस विरोध स्वरूप में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जिस सफाई कर्मचारी जो ऑटो लेकर के वहाँ गया, 16 तारीख को उसके साथ मारपीट हुई, उसने 16 तारीख को एप्लीकेशन दी, पुनः 17 तारीख को वो उस क्षेत्र में गया, पुनः उस पर मारपीट हुई। वो 17 को भी थाने पे गया, एप्लीकेशन दी उसने, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल उसको ये कह कर के बुलाया गया कि मौका मुआयना करना है, और इसलिए उसको बुला करके और धोखे से उसको गिरफ्तार कर दिया गया। कहते हैं हमने उधर से भी गिरफ्तार किया, इधर से भी गिरफ्तार किया, केवल हिंदू समाज को और प्रेशर में लाने के लिए। इस प्रकार की स्थिति और पहले भी हुई है। पहले ही इस धोखे में हमारा कन्हैया चला गया, उसने भी 3 बार एप्लीकेशन दी। उसके साथ पुलिस ने मिल करके कॉम्प्रोमाइज़ कराया, लेकिन किस प्रकार की घटना हुई आपके सामने है। और इसलिए ये षड्यंत्र पूर्वक सभी क्षेत्रों में चल रहा है। हम इसका घोर विरोध करते हैं, और हमारे तीनों चारों भाइयों को अगर समय रहते नहीं छोड़ा गया तो उग्र रूप से हम पूरे उदयपुर में आंदोलन करेंगे। हमारे सफाई कर्मी पेन डाउन हड़ताल करेंगे, सारा और जिम्मा प्रशासन का रहेगा। गणगौर घाट में डूबे युवक के परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग को लेकर वसीटा धोबी समाज ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समाजजनों का कहना है कि बीती 17 जुलाई को उदयपुर के गणगौर घाट पर नहाने के दौरान कानपुर निवासी 17 वर्षीय भावेश वसीटा की डूबने से मौत हो गई। समाजजनों का कहना है कि मृतक भावेश वसीटा के परिजनों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। मृतक भावेश की मां विधवा है, जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। ऐसे में वसीटा धोबी समाज ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मृतक की माता को आर्थिक सहायता देने और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने की मांग की है, ताकि मृतक की मां और उसकी दोनों बहनों को उचित भरण पोषण हो सके। हमारी मांग ये थी कि 17 जुलाई को एक युवा साथी हमारा जो गंगोर घाट पे पानी में डूबकर उनका आकाश में निधन हो गया, उसको लेकर आज हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग करी है आर्थिक सहायता की, जिसे माननीय महोदय ने भी काफ़ी आश्वासन दिया है सहयोग के लिए। और उस मांग के इन बच्चों को लेकर हम साथ आए हैं, और परिवार काफ़ी आर्थिक तंगी में जी रहा है, तो उनके लिए मांग करी। और मांग से जो भी प्रशासनिक या जो भी राजकीय की तरफ से जो भी मांग होगी वो पूर्ण की जाएगी। 17 जुलाई की एक घटना है जिसमें धोबी समाज का एक युवक गंगोर घाट में दुर्घटनावश डूबकर मर गया। वो युवक अपने परिवार का इकलौता पुरुष सदस्य था। उस कुनबे में कोई अब पुरुष सदस्य बचा ही नहीं।
आजीविका का वो एकमात्र स्रोत था पूरे परिवार का। अब पीछे जो परिवार छूटा है उसमें ये दोनों छोटी बहनें और इनकी माता। तो आज हम सब यहाँ पधारे, कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि इन बच्चियों के भरण पोषण हेतु, माता के भरण पोषण हेतु आर्थिक सुविधा दी जाए और हो सके तो इनकी माता को संविदा पे कहीं कार्यरत हो ताकि इनका आजीविका का कोई स्रोत बन सके। कलेक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी तरीके से संज्ञान लिया है, आश्वासन दिया है। हम सभी संगठनों से निवेदन करते हैं कि आगे आए और इस परिवार की जो चाहे वो मदद करें। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912, 7992352848। वरदान ग्रुप ऑफ स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणामों के लक्ष्य को लेकर 2010 में शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोल हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। वर्ष 2022-23 में 25 छात्रों ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। वरदान के छात्र छात्राओं ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, गार्गी पुरस्कार, AVN कालीबाई प्रतिभा पुरस्कार प्राप्त कर राज्य स्तर पर स्कूल का परचम फहराया है। बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% रहता है। इस वर्ष यहाँ के 40 छात्र छात्राओं ने क्रिकेट, शतरंज, स्केटिंग, रग्बी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में राज्य स्तर पर चयनित होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साइंस एवं GK ओलंपियाड में गोल्ड मेडल अर्जित किए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं हमारी ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर और कॉल 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, कॉल 7062600101। दवांकुर अकेडमी, हाउसिंग बोर्ड, रामदेव चौक, कॉल 9509687045। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार, बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धार्मिक सत्संग समिति द्वारा अंबापोल बाहर स्थित
पुष्प वाटिका में 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। रामकथा का वाचन हरिद्वार स्थित श्री राम कृपाधाम की साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी करेंगी। समिति अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि 27 जुलाई को अम्बा माता मंदिर से दोपहर 1 बजे कलश यात्रा शुरू होगी, जिसमें महिलाएं चुंदड़ी साड़ी में सिर पर कलश लिए चलेंगी। रोज रामकथा से जुड़े अलग अलग प्रसंगों पर कथा वाचन होगा। पहले दिन वंदना एवं भारद्वाज प्रसंग, 28 को शिव सती, 29 को शिव पार्वती विवाह एवं श्री राम जन्मोत्सव, 30 को श्री राम बाल लीला एवं धनुष यज्ञ व सीता स्वयंवर, 31 को श्री परशुराम संवाद, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विवाह, 1 अगस्त को श्री राम वन गमन तथा केवट प्रसंग, 2 को श्री भरत चरित्र, मां सीता हरण एवं शबरी प्रसंग, 3 को श्री हनुमान मिलन एवं सुंदरकांड तथा अंतिम दिन 4 अगस्त को श्री राम राज्य अभिषेक महोत्सव हवन पूजन का आयोजन होगा। सत्संग समिति की तरफ से 27 जुलाई से 4 अगस्त तक राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक हरिद्वार से डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी आएंगी, जो अपने निर्मल वचनों से कथा का प्रवाह करेंगी। पुष्प वाटिका में आयोजन रखा गया। पुष्प वाटिका में लगभग 1 से 1.5 हज़ार लोगों की बैठने की व्यवस्था है। वाटरप्रूफ डोम बनाया गया है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, इसलिए वाटरप्रूफ डोम बनाया गया है। और अधिकतर भागवत सत्संग तो बहुत सारे जगह हो रहे हैं, लेकिन राम कथा बहुत कम हो रही है। तो राम कथा का आप सब लोग, जितने भी लोग इसका लाभ ले सके, उनको लाभ लेना चाहिए। और डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी बहुत ही प्रख्यात कथावाचक है, जो हरिद्वार से आएंगी, और बहुत सारा उन्होंने धर्म पर रिसर्च भी कर रखा है। तो उनके माध्यम से धर्म के बारे में अलग अलग आयाम में राम कथा के बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। पुष्प वाटिका अम्बा माता के अम्बा पोल के बाहर स्थित है और बहुत ही पॉपुलर वेन्यू है। कोई भी कथा में आ सकता है। कथा में हर एक के लिए एंट्री है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग आए इस कथा में लाभ लें। विश्वेश्वरी देवी जी पहली बार उदयपुर में आ रही है जी। विश्वेश्वरी देवी पहली बार नहीं आ रही, एक बार मावली में इन्होंने कथा कर रखी है, लेकिन इनके सत्संग, जितने भी सत्संग के चैनल है, धार्मिक चैनल है, उन पर इनकी कथा आती रहती है। यूट्यूब पे इनकी कथा आती रहती है, और बहुत ही रिसर्च बेस्ड इनका कथा वाचन है। ये हमने भी पाया था, और इसीलिए हमने इनसे आग्रह किया था कि आप ये कथा करें उदयपुर में। इन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। बाकी बहुत व्यस्त भी रहती है, लेकिन इन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार कर, तो इस कथा को स्वीकृति प्रदान। आपकी जो संस्था है, इससे पहले कुछ प्रोग्राम करवाया? हमारी धार्मिक और सत्संग समिति इससे पहले छोटे छोटे प्रोग्राम कराती थी। साल में 4 बार हम 4 अलग अलग प्रोग्राम करते थे। जन्माष्टमी पे हम कृष्ण जन्मोत्सव मना। डेलनास ब्यूटी सैलून एंड मेकअप की ओर से शहर के मेकअप आर्टिस्ट के लिए 1 दिवसीय मेकअप कार्निवल का शनिवार को शुभागपुरा सोफिट रोड स्थित अशोका ग्रीन में आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के 200 मेकअप आर्टिस्ट भाग लेंगे। डेलनास ब्यूटी सैलून एंड मेकअप की स्थानीय फ्रेंचाइज निदेशक संध्या मेहता ने बताया कि इस कार्निवल में इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मुंबई की निशिता शिंदे व नीतू शिंदे आएंगी। मां नीतू शिंदे और उनकी बेटी निशिता शिंदे शहर के मेकअप आर्टिस्ट को स्पेशल लंदन टेक्निक वाला इंटरनेशनल मेकअप, सरप्राइज लुक, कियारा, कटरीना, आलिया ब्राइडल लुक के बारे में बताएंगे। मेहता ने बताया कि कार्निवल में प्रतिभागियों को इंटरनेशनल आई मेकअप वेरिएशन, कैनेडी स्टाइल हेयर मेकअप, स्वेट प्रूफ मेकअप, एडवांस बेस्ट टेक्निक, काउंटर, ब्लश, हाइलाइटर टेक्निक, डिटेल प्रोडक्ट नॉलेज की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर 20 लकी विनर को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और मैंने ये सेमिनार इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल की जो ब्यूटी की, मेकअप की और सारी नॉलेज है, वो हम ऐसे आर्टिस्ट से लें जो कि इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग इतनी दूर तक नहीं पहुँच सकते, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो वो एक इन लोगों से मिलकर कम समय में और कम फीस में सबको प्रोवाइड हो जाए ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं ये ऑर्गेनाइज करने का इंटेंशन मेरा इस तरह। अम्बाबादा में शुक्रवार को आयोजित नगर निगम के कार्यक्रम से पूर्व क्षेत्रीय पार्षद और उप महापौर के बीच बहस हो गई। कीचड़ से सटे सामुदायिक केंद्र पर वार्ड सभा करने और सफाई व्यवस्था सही नहीं होने से क्षेत्रीय पार्षद चंदेल उप महापौर सिंघवी पर बरस पड़े। इसको भी बोला मैंने, और आप सियारी करने जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ गया? यार आप आपका पार्षद पे लगा दो दादागिरी, आप बीजेपी वाला पार्षद पे दादागिरी लगा दो, समझ गए? आप जो गुलाम है उन पे लगाना दादागिरी, आप जो गुलाम पे दादागिरी लगाना, गुलाम नहीं है शंकर चंदेल। दरअसल शुक्रवार को नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी और वार्ड 6 के पार्षद शंकर चंदेल के बीच जबरदस्त बहस हो गई। जानकारी के अनुसार नगर निगम द्वारा वार्ड 6 के अम्बा माता में सामुदायिक भवन में
जन आधार के जरिए सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्ड सभा का आयोजन करना था। इसके लिए नगर निगम आयुक्त ने आदेश भी जारी किए थे, लेकिन निगम के जिम्मेदारों ने वार्ड सभा के लिए चुने गए स्थान का अवलोकन किए बिना ही आदेश जारी कर दिया। जी हां, जहां वार्ड सभा का आयोजन होना था वहां तक जाने का पूरा रास्ता गंदगी से पसरा हुआ था। कार्यक्रम स्थल के रास्ते पर नाले की गंदगी पड़ी हुई थी और पूरे रास्ते पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। जब सुबह स्थानीय पार्षद शंकर चंदेल मौके पर पहुंचे तो निगम के स्वास्थ्य शाखा के प्रभारी इंस्पेक्टर और जमादार पर बरस पड़े। चंदेल ने मौके पर नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष और उप महापौर पारस सिंघवी को बुलाया। सूचना पर दोनों मौके पर पहुंचे। इस दौरान गंदगी के लिए चंदेल पारस सिंघवी से भिड़ गए और सिंघवी को जमकर खरी खोटी सुनाई। चंदेल का कहना है कि निगम के अधिकारी शहर की सफाई को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है और तो और वार्ड सभा के लिए ऐसी जगह चुनी जहां वार्ड वासियों को आने में भी काफी दिक्कतें हो रही है। आप भी सुनिए चंदेल और पारस सिंघवी के बीच हुई बहस को। आप थोड़ी दोनों में गाली यहाँ पे मीटर सुननी पड़ती है। हाँ, गिरी क्यों बोलूं? क्यों नहीं बोलूं? भाई साहब गलत बात मत करो। आपने बुलाया, 15 दिन से कह रहा हूँ मैं। और बात कर रहे हो आप। आपके विभाग को कहो ना कि क्या किया इन्होंने, पूछो ना उनसे। आप पूछो भाई साहब, गुस्सा माजी में मारो। मैं मेरे घर से गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, जनता के इनको भी बोला मैंने। और आपने सियारी करने जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ गया यार। आपका पासपोर्ट पे लगा दो दादागिरी। आप बीजेपी वाला पासपोर्ट पे दादागिरी लगा दो, समझ गए। आप जो गुलाम है उन पे लगाना दादागिरी। आप जो गुलाम पे दादागिरी लगाना, गुलाम नहीं है शंकर चंदेल। यहाँ की जनता ने मुझे जुड़ के भेजा है। 10 बार बोलूंगा, आपके भी हम गुलाम नहीं, 10 बार बोलूंगा। मैं तो इनके फोन से आया हूँ भाई। मेरे को कोई कमिश्नर साहब ने थोड़ी फोन किया, आपने थोड़ी फोन किया। और इस तरह से आकर प्रेस वालों के सामने गुंडागिरी करना, ये अच्छी बात है। ये गुंडा काम करो तो गुंडागिरी, वेरी गुड। स्थानीय पार्षद शंकर चंदेल का कहना है कि नाले की सफाई का काम 1 महीने पहले हुआ था और तो और नाले की गंदगी को निकालकर नाले के पास ही रख दिया गया। चंदेल ने बताया कि उन्होंने कई बार निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन किसी ने इस पर सुध नहीं ली। आज जब वार्ड सभा होनी थी तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आनन फानन में मौके पर पहुंचे। चंदेल का कहना है कि वार्ड वासी 1 महीने से उन्हें लगातार शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में आज जब पानी सर से ऊपर निकल गया तो जनता की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने नगर निगम आयुक्त और उप महापौर के सामने खुलकर अपनी बात को रखा। वहीं इस दौरान वार्ड वासियों ने भी आयुक्त और उप महापौर के सामने आक्रोश जताया। देखिए, ये अम्बा माता मंदिर के पास में जो सामुदायिक केंद्र है पीछे, ये सामुदायिक केंद्र के यहाँ पर इन बातों सरकार द्वारा जन आधार कार्ड लाभार्थियों के लिए जो लाभार्थी है उनके वार्ड सभा रखी गई है। वार्ड सभा सवेरे 10 बजे से 2 बजे तक की वार्ड सभा थी और परसों ही मुझे लेटर प्राप्त हुआ था। तो यहाँ की स्थिति देखी, मौके पे स्थिति देखी तो मौके की स्थिति ऐसी है कि नाला पूरा खोद दिया और 1 महीने से ये पैरों कवर पड़े हुए हैं और नाले की जो गंदगी निकाली है वो तक पड़ी हुई है। मैं बार बार स्वास्थ्य अधिकारी को फ़ोन करके बार बार बोल रहा हूँ कि आपने जो नाला खोदा है, जो भराव बाहर निकाला है, जो गंदगी बाहर निकाली है वो प्लीज़ हटाइए। 1 महीने से मैं रेगुलर फ़ोन कर रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग बहुत ही निष्क्रिय हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग का कोई कार्य नहीं कर रहा है वार्ड में। किसी भी नाले के लिए, किसी भी क्षेत्र में सफाई के लिए बिल्कुल ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है वार्ड में। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो भी है खाली एक दूसरे के ऊपर ठोक रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य अधिकारी इंस्पेक्टर को कह रहा है, इंस्पेक्टर जमादार को कह रहा है। इस तरह से यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है कि अब लाभार्थी आएगा, वो जाएगा कैसे, किस तरह से जाएगा, इस कीचड़ में पाँव दे के जाएगा। अब ये टेंट वाले आए, टेंट अंदर लगा रहे हैं, पंखे लगा रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, वो किस तरह से गए आपने देखा हुआ है मौके पर। और पिछले 1 महीने से ये नाला खोद दिया है और 1.5 साल पहले ये नाला बना था। 1.5 साल पहले नाला बना था, उसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और जेसीबी मंगाकर पूरा खोद दिया है। ये नाला व्यवस्थित हो सकता था, 1 महीने में व्यवस्थित काम हो सकता था। आज इनकी नींद खुली है, क्योंकि आज यहाँ पर वार्ड सभा रखी गई है, इसलिए नींद खुली है। और 1 महीने से जनता परेशान हो रही है, उनके उसका कोई भरोसा नहीं है। जनता के लिए इनकी नज़र में जनता का कोई रोल ही नहीं है। जब प्रशासन आएगा तो ये एक्टिव होंगे। वार्ड सभा 11 बजे से रखी गई है। अभी जिस तरह से व्यवस्था है उस समय तो यूँ लग रहा है कि एक आदमी भी नहीं जा सकता है। तो उसमें आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदार ठहराना चाहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग आपके जितने स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल ही, स्वास्थ्य अधिकारी हो गया या स्वास्थ्य के जितने भी लोग हैं बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। जनता परेशान हो रही है। नाले की बरसात की नाला ऊपर ना आकर यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर कीचड़ हो जाता है। यहाँ पे पास में हनुमान घाट मंदिर की वाड़ी है। ये नाला इतना डिस्टर्बेंस कर रहा है यहाँ पे कि पूछो मत। हम बार पार्षद साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये स्वास्थ्य विभाग को हम
कंप्लेन करते जा रहे हैं पर वो ध्यान नहीं दे रहा। अब हम बाड़ी में भी जाते हैं, हमारे यहाँ पे गुलाब के फूल इत्यादि है और फसल इत्यादि भी है। जब यहाँ पे मीटिंग भी रखी जाती है तब हम आ ही नहीं पाते हैं। ये नाला इतना डिस्टर्बेंस करता है कि जाओ कैसे। जब हम जा ही नहीं पाएंगे तो फिर आगे क्या कर पाएंगे। ये सब आपने इसके बारे में पार्षद साहब को अवगत कराया था पहले? पार्षद साहब को कितनी बार अवगत करा दिया है, पर पार्षद साहब भी कहते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, पर उनका भी कोई सहयोग करे तो प्रयास कर पाएंगे। जनता के हित में सब काम हम करने के लिए ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की चेन बनी हुई है। अगर एक कड़ी भी टूटती है तो सब प्रभावित होते हैं। और बारिश के मौके पे तो सबको ध्यान रखना चाहिए। आपस में परस्पर अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो क्या जन सेवा कर लेंगे हम और क्या करा लेंगे। नर्सेज ने 11 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज में स्थित मंदिर में राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया। दरअसल राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति उदयपुर ने प्रांतीय आह्वान पर गांधीवादी आंदोलन के 5वें दिन नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा एवं हितेश लबाना के नेतृत्व में आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित मंदिर प्रांगण में राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया, जिसमें सरकार से नर्सेज की 11 सूत्रीय मांगे अविलंब मनवाने की प्रार्थना की गई। नर्सेज संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश जोशी ने बताया कि लंबे समय से संविदा सेवा से नियमित हुए नर्सेज की संविदा सेवा को नियमित सेवा काल में जोड़ते हुए नोशनल लाभ देने, नर्सिंग संवर्ग के लिए अलग से नर्सिंग निदेशालय बनवाने, नर्सेज का वेतन जोधपुर एम्स के बराबर करने, 104 और 108 में कार्यरत संविदा नर्सेज का न्यूनतम मानदेय बढ़ाने जैसी मांगे प्रमुख है। सद्बुद्धि यज्ञ के दौरान पंकज जैन, प्रमोद भाटी, प्रदीप मेहता, ओपी मीना, उजाला मीना, गुलाब नबी, पूनम मेघवाल आदि मौजूद रहे। मानवता जिनके हाथों में हिलोरे लेती है, उन कर्मचारियों को ठेके के मजदूरों की तरह ट्रीट किया जाता है। 5-7 हजार रुपए की तनख्वाह के ऊपर कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो जनता की सही मन से सेवा करेंगे। तो गहलोत साहब ने घोषणा तो कर दी कि ठेका प्रथा बंद करें, लेकिन करेंगे कब? अभी तक कर्मचारी ठेके पे जो दैनिक मजदूरी वाले काम करते हैं उससे भी कम तनख्वाह पर ठेके के कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर सामूहिक रूप से एक राज्य सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो। फर्जी डॉक्टर दुनिया भर के चल रहे हैं, उनकी जगह अधिकृत डॉक्टर भी नहीं, सामान्य दवाइयों की चिकित्सा का अधिकार, हमारी रिट पिटीशन चल रही है हाई कोर्ट में। ऐसे जो आवश्यक चीजें हैं, नर्सेज की जो समस्याएं हैं, जैसे केंद्र के समान एक देश के अंदर 2 विधान क्यों होने चाहिए? केंद्र में तनख्वाह अलग, राज्य में तनख्वाह अलग, एम्स की तनख्वाह अलग, मेडिकल कॉलेज राजस्थान की तनख्वाह अलग, सब एक रूपता होनी चाहिए। और अशोक गहलोत साहब की जो प्रतिष्ठा है वो दिगंत फैले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। सरकार हमारी परवाह नहीं कर रही है। गहलोत साहब कोई घोषणा करते हैं, प्रशासन 4-4 साल तक नहीं सुनता है। मुहर्रम का चांद दिखाई देने के साथ ही उदयपुर शहर में इस्लामी नए साल की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ ही इमाम हुसैन की याद में निकलने वाले ताजियों को बनाने का काम भी शुरू हुआ। मस्जिदों में, इमाम बाड़ों में ताजिए बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। छोटे बच्चे घरों में इको फ्रेंडली ताजिए बना रहे हैं, जिनको झीलों में विसर्जित नहीं करके गुलाब जल का छींटा लगाकर पुनः घरों में रखा जाएगा। मुदस्सर हुसैन और खुशनूर खान ने बताया कि हमारी झीलें उदयपुर की शान है, इन्हें साफ स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में कोई भी चीज झीलों में नहीं डाले। यही पानी सभी धर्मों के लोगों के काम आता है और सभी इसका उपयोग करते हैं, इसलिए हमने इको फ्रेंडली ताजिए बनाए हैं ताकि झील साफ रहे। इको फ्रेंडली ताजिए बनाने में मुदस्सर हुसैन, खुशनूर खान, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अरमान का सहयोग रहा। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है। INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य, अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान।
For more details, contact 6377 228686 or 94141 05130. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.